अगर आपकी कोर वैल्यूज नहीं है तो लाइफ में क्लैरिटी, डायरेक्शन और मोटिवेशन नहीं मिलेगी। डे टू चैलेंज, जहां पे हम कोर वैल्यूज की बात करेंगे और आप लोग अपनी कोर वैल्यूज बनाने वाले हैं। डे वन चैलेंज क्या आपने पूरा कर लिया है, जहां पे सेल्फ असेसमेंट यानी कि अपने बारे में जानना था, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, क्या अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आप काम कर सकते हैं और क्या थ्रेट हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। अगर आपने डे वन का चैलेंज पूरा नहीं किया है, जल्दी से डे वन वीडियो देखिए और डे टू में आ जाइए। सो आज बात करेंगे हम कोर वैल्यूज की। फ्रेंड्स, ये पूरा चैलेंज आपको ट्रांसफॉर्म करने वाला है। मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे 30 मिनट निकालें इस वीडियो को देखने के लिए और साथ में 20 मिनट आप एक्टिविटीज करने के लिए, राइट। सो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिस भी प्लेटफॉर्म में आप देख रहे हैं, फॉलो मी नाउ। आज मैं बात करने वाला हूँ कोर वैल्यूज, जो जिसने मुझे भी हेल्प किया और मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, और मेरी लाइफ में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन और मोटिवेशन और क्लैरिटी मुझे मिलना शुरू किया। और मैं अपनी कोर वैल्यूज भी बताऊंगा और आप भी बनाइएगा, राइट। तो आइए चलते हैं डायरेक्टली इस टॉपिक के ऊपर, हमारे डे टू चैलेंज में। सेल्फ असेसमेंट, जैसे मैंने कहा है, प्लीज आप पहले उसको कीजिए और फिर कोर वैल्यूज के अंदर आइएगा, राइट। तो यहाँ पे अगेन चैलेंजेस, सोल्यूशन, एक्टिविटी और मेरी कोर वैल्यूज, और साथ में कंक्लूजन में लेके आऊंगा इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट, चैलेंजेस क्या आ सकते हैं अगर आपकी कोर वैल्यूज नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, अनक्लियर कोर वैल्यूज। लोगों को चैलेंज क्या आ रहा है कि उनको पता नहीं है कि उनकी वैल्यूज क्या हो सकती है या फिर वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वैल्यूज डायरेक्शन कैसे देंगे, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन डॉट्स को मैं कनेक्ट करूंगा, राइट। दूसरा पॉइंट है कि इनकंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग। जब आप अपनी कोर वैल्यूज को नहीं पता है, आप ऑनेस्टी हो सकता है, क्लैरिटी हो सकता है, लाइफ का अबंडेंस हो सकता है, इट मे बी फ्रीडम, राइट, एनीथिंग जो आपको लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इनकंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग के पैटर्न बनना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो ये चैलेंज है। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आप स्ट्रेसफुल रहेंगे, राइट। स्ट्रेस एंड कंफ्यूजन रहेगी लाइफ के अंदर, एंड अनडिफाइंड लाइफ पर्पस। लाइफ में करना क्या है ये क्लियर नहीं हो पाएगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके सोल्यूशन ये कैसे मिलेगा। नाउ नोट कीजिएगा जो चीजें आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगी। सबसे पहला है आइडेंटिफाई कोर वैल्यूज। आप लिखिए अपनी मेन कोर वैल्यूज को। जैसे मैंने कहा, इट मे बी आपके एक्सपीरियंस से आएगी, राइट। लिस्ट डाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, राइट, मे बी फ्रीडम, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, अबंडेंस, लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आप क्या करना चाहते हैं, आपकी नेक्स्ट डायरेक्शन जो आपको दे। अब मैं मेरा सबसे पहला, अगर मैं कोर वैल्यूज की बात करूं, वो है फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि आप एक ऐसी लाइफ जहां पे आप इंडिपेंडेंट होके किसी भी लोकेशन से अपने बिजनेस को रन कर पाए, आप एंजॉय कर पाए अपनी फैमिली के साथ। तो मैंने फर्स्ट चुना फ्रीडम को, राइट। सेम वे अब आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और आप क्या करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यूज को चुनेंगे, राइट। दूसरा पॉइंट है प्रायोरिटाइज योर वैल्यूज। आपने लिस्ट डाउन करना है, 10 वैल्यूज, कोर वैल्यूज लिखिए और उनमें से आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि आपकी क्या हो सकती है। रैंक वैल्यूज एंड उन्हें नैरो डाउन कीजिए। सबसे पहले रैंकिंग दीजिए कि पहली पोजीशन पे ये, दूसरा पे ये, तीसरे, चौथा, राइट। और फिर आप उसे रैंक दीजिए, नैरो डाउन कीजिए। 6, आपको 6 चुनना है, ठीक है, कि जो आपको सेंस ऑफ मोटिवेशन दे। एग्जाम्पल देता हूं कि आप एक वैल्यू हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यार आज से मैं रिस्पॉन्सिबल होके अपने टास्क करूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा अपनी फैमिली की, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा अपनी टीम की, राइट। दूसरा हो सकता है ऑनेस्टी, कि मैं जो भी काम करूंगा ऑनेस्टी के साथ करूंगा। तीसरा हो सकता है वैल्यू क्रिएशन, कि आप लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, राइट। चौथा हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन। पांचवा हो सकता है अबंडेंस, कि यस मैं अनलिमिटेड की सोचूंगा, अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, राइट। फिर हो सकता है कंट्रीब्यूशन, कि आप कंट्रीब्यूट करेंगे नॉलेज बेस पे भी और मनी मनी पर्पज से भी, या हो सकता है एजुकेशन वाइज भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये आपको मोटिवेट करेगा, यस यार मुझे ये काम करना है, ये मेरी 6 कोर वैल्यूज के ऊपर मैं लाइफ के अंदर काम करूंगा, राइट। तो उसे आप टॉप 10 लिखिए, फिर उसके बाद 6 को चुन लीजिए जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, राइट। तीसरा पॉइंट है अलाइन एक्शंस विद वैल्यू। आपको अपने अब एक्शंस और वैल्यूज को कनेक्ट करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप वैल्यूज लिखेंगे ना अपनी कोर वैल्यूज, तो वो आपको एक्शन करने के लिए मजबूर करेगी, राइट। एवेल्युएट डिसीजन, आप एवेल्युएट कर पाएंगे प्रॉपर डिसीजन, एडजस्ट कर पाएंगे अपने एक्शंस को। आप हर टाइम अपने
डिसीजन, अगर डिसीजन की बात करें, रीसेंट डिसीजन जो आपने लिए हैं और जो आप अभी करंट में लेना चाहते हैं, राइट, उनको अलाइन कीजिए एंड मेक नेसेसरी चेंजेस, कि क्या चेंजेस करने, यानी कि आपने 6 महीने पहले एक डिसीजन लिया था, उसका रिजल्ट क्या हुआ और अभी आपको उसके अंदर क्या चेंज करना है, ये आपको हेल्प मिलेगी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से, राइट। नंबर 4, इनकॉर्पोरेट वैल्यूज इनटू गोल। अब आप इनको कनेक्ट कीजिए अपने गोल के साथ। अब एग्जांपल देता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका गोल भी अचीव होगा, राइट। और सेट वैल्यू बेस्ड गोल, कि जहां पे आपको लगता है कि यस मुझे जो गोल मुझे अचीव करने हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएंगे, जब आप अलाइन करोगे अपने कोर वैल्यूज और गोल्स को, राइट। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे जैसे क्रिएट गोल्स दैट आर रूटेड इन योर कोर वैल्यू फॉर ग्रेटर मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन। ऐसे जो आपके कोर वैल्यूज में भी कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे मेरा एक सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेट करता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे मुझे हेल्प कर रहा है मेरे गोल को अचीव करवाने के लिए, क्योंकि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं वैल्यूज को, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं अपनी नॉलेज से। तो जो मेरे पास मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, मेरे क्लाइंट है, उनको वो अच्छा लग रहा है कि यस आई एम गिविंग माई 100%, उनको मैं वैल्यू दे रहा हूँ और वो मेरे गोल को भी अचीव कर रहा है, जहां से मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा है, राइट। एंड आप भी इस तरह से अपने गोल के साथ इसको अलाइन कर सकते हैं। रिव्यू कीजिए रेगुलर बेसिस पे क्या चेंजेस करने हैं अपने एक्शन प्लान के अंदर, राइट। देन पांचवा है कम्युनिकेट योर वैल्यूज। अपनी वैल्यूज को कम्युनिकेट कीजिए, लोगों को बताइए, अपने फैमिली में बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने टीम में बताइए कि यस मैं इन कोर वैल्यूज के ऊपर काम कर रहा हूँ। वीडियो क्रिएट कीजिए उसके उसके ऊपर, राइट। और इंटीग्रेट इनटू ब्रांडिंग, अपनी ब्रांडिंग के साथ अलाइन कीजिए। मैं हमेशा अपने जब भी मेरी इनर सर्कल होता है, मैं अपने कोर वैल्यूज को डिस्कस करता हूं अपनी कम्युनिटी के साथ, और मैं आज आपके साथ भी कर रहा हूं, राइट। तो कोर वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी एक्टिविटीज क्या है, अब टू डू लिस्ट में आपको दे रहा हूं। कोर वैल्यूज वर्कशीट आपने बनानी है, राइट, जिसमें आपको अपनी टॉप 10 लिखिए पहले, उसके बाद उस 10 लिखने के बाद रैंकिंग कीजिए और उसमें से 6 चुन लीजिए। अब 6 क्यों, 5 क्यों नहीं, मुझे नहीं पता। जब मैंने अपनी मेंटर को ज्वाइन किया था, ही सेड 6 उनके लिए भी वर्क कर रहा है, मेरे लिए भी वर्क कर रहा है, तो आपके लिए भी वर्क करेगा, राइट। रिफ्लेक्ट एंड राइट, उसे लिखिए प्रॉपर वे में क्या हो सकता है उसको, और एलैबोरेट कीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, उसे डिटेलिंग में लेके जाना बहुत जरूरी है। मैं अपनी कोर वैल्यूज बताऊंगा कि मैंने कुछ डिटेलिंग की है और कैसे कैसे आप भी कर सकते हैं। वैल्यूज इन एक्शन, अब आप अपनी वैल्यूज को एक्शन में कन्वर्ट कीजिए। रिव्यू डिसीजंस, मेक एडजस्टमेंट। रिव्यू करते रहिए, एडजस्टमेंट करते रहिए, रिव्यू करते रहिए, एडजस्टमेंट करते रहिए, ऑटोमेटिक आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, राइट। नाउ लेट मी शेयर माई, और आप इसके अकॉर्डिंग प्लान आउट कर सकते हैं कि आपको क्या बनाना है, राइट। माई 6 वैल्यूज, नंबर 1 इज फ्रीडम, जो मैंने टॉप पे रखा है क्योंकि ये मेरे गोल के साथ अलाइन हो रहा है। मैंने 13 साल आईटी में दिया है। 2008 के अंदर मैंने एक डिसीजन लिया था कि यार मैं जॉब नहीं करूंगा, और उसको अचीव करने में टाइम लगा। 2017 में लास्ट जॉब मैंने अपना रिजाइन दिया, और तब से मैं फुल टाइम खुद इंडिपेंडेंट एज ए फ्रीडम लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, अपने अपने सपनों को पूरा करते हुए एंजॉय कर रहा हूँ फैमिली के साथ, राइट। नाउ फ्रीडम लाइफस्टाइल सिंपली टू लिव एंड रन ए बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मैंने डिटेलिंग किया है इसका, आप भी कर सकते हो कि मैं कहीं भी जाऊं। नाउ राइट नाउ मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैं अपने होम टाउन से ये चैलेंज शुरू किया है। नाउ आई एम गोइंग टू हिमाचल प्रदेश फॉर 10 days, राइट। इस तरह से मैं ट्रैवल कर रहा हूं, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ एंड डूइंग बिजनेस जब भी मैं रन कर रहा हूं, राइट। नंबर 2 जो रहेगा यहाँ, जो मेरा कोर वैल्यू, दैट 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 इज ग्रोथ। अभी मेरी ग्रोथ के ऊपर भी और मेरी कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए भी कोर वैल्यू है। ग्रोथ कैसे आएगी, लर्निंग से, लर्निंग फिर इंप्लीमेंटेशन फिर अर्निंग आएगी। तो डिटेलिंग करना जरूरी है। ग्रोथ डिपेंड करेगी लर्न, इंप्लीमेंट एंड अर्न, राइट। एंड तीसरा कोर वैल्यू जो मेरी है, दैट इज क्लैरिटी। लाइफ में क्लैरिटी, जो फर्स्ट सेशन मैंने आपको बताया था, दैट इज क्लैरिटी। और जैसे से आप आगे जाएंगे और क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। क्लैरिटी किस चीज की, गोल की क्लैरिटी। स्ट्रैटेजी क्या बनानी है आपको गोल को अचीव करने के लिए, डिजिटल टूल्स क्या चाहिए, मार्केटिंग क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज क्या क्रिएट करना पड़ेगा, लेना और क्या वैल्यू क्रिएट करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट की क्लैरिटी कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 4 जो फोर्थ नंबर मेरा कोर वैल्यू है, दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को इंक्रीज करना कैसे हो पाएगी, स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। स्पीड से जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप आगे बढ़ पाएंगे। टेकिंग एक्शंस, एक्शन लेना, राइट। एंड नंबर 5 जो मेरी कोर वैल्यू, दैट इज अबंडेंस, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड मनी, राइट। Creating multiple sources of income and think about abundance of money and happiness
इन लाइफ, राइट? तो अबंडेंस आप भी चूज कर सकते हैं। मेरी 6 जो कोर वैल्यू है दैट इज कंट्रीब्यूशन, टू गिव समथिंग, राइट? जो मेरे पास है, यूनिवर्स अगर मुझे कुछ दे रहा है, मुझे एक डायरेक्शन दे रहा है, मुझे उसने पर्पस दिया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे आगे भी डिलीवर करूं। तो गिविंग वैल्यू टू पीपल एंड कंट्रीब्यूटिंग माय 10% इनकम टू सम कोज, राइट? इवन टू गिव सम फूड टू समवन, हो सकता है कि एजुकेशन, राइट, मेडिसिन, तो आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये आप प्रायोरिटी पे रखिएगा, कंट्रीब्यूशन जरूर रखिएगा अपनी कोर वैल्यू के अंदर। तो ये मेरी कोर वैल्यूज है, राइट? आप भी चुनिए, 10 लिखिए, फिर 6 को कन्वर्ट कीजिए, राइट? एंड लास्ट, सिंपली यहां से आपको ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। एक चीज बता रहा हूं मैं, राइट? आप जब कोर वैल्यूज लिखेंगे, आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे और बेटर स्टेप्स ले पाएंगे। मुझे लगता है अब मोटिवेशन आ रही होगी, राइट? ये कोर वैल्यूज जो मुझे मोटिवेट करती है, जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ, इट गिव्स मी ये लॉट्स ऑफ मोटिवेशन यार, कि कुछ करना है लाइफ के अंदर, खुद खुद के लिए नहीं। हम अगर आए हैं, हमारा पर्पस है लाइफ का, हमें अगर यूनिवर्स ने जहां भेजा भेजा है, तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, उनको हमें वैल्यू देना है, राइट? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, क्या आप मेरे से सहमत हैं, और आपको इस वीडियो में से क्या अच्छा लगा वो आप लिखिएगा, और अपनी कोर वैल्यूज भी लिखिएगा, राइट? जल्दी से कमेंट कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगले अगले चैलेंज डे 3 में, जहां पे मैं और नेक्स्ट आपको कुछ चीजें देने वाला हूं। बट प्लीज होमवर्क कीजिएगा। डे 1 अगर नहीं देखा है, डे 1 देखिए, उसका होमवर्क कीजिए, और डे 2 को कंप्लीट कीजिए। सिर्फ आपको 30 मिनट निकालने हैं इस वीडियो के साथ, 10-15 मिनट इसमें, 10-15 मिनट आपको 15 से 20 मिनट एक्टिविटी करने के लिए, राइट? तो मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और इसको शेयर भी करते रहिए, और लोगों को इस चैलेंज में डालिए, डे 1 से उनको शुरू करवाइए, ताकि वो भी आगे बढ़ पाए, राइट? थैंक यू वेरी मच। डे 3 में मिलते हैं।